हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सामाजिक विज्ञान क्लास 9 ज्योग्राफी लेसन 2 के बारे में बताने जा रहे हैं। पाठ का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप देखिए, जैसे ये भारत का मानचित्र है, इधर जो है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। तो नीचे क्या है, कौन सा महासागर? हिंद महासागर। तो तीन ओर पानी से घिरा होने के कारण भारत को, तीन ओर पानी से घिरा होने के कारण भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। तीन और कौन सा है? इधर देखिए, पश्चिम तरफ अरब सागर, पूर्व तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे दक्षिण में जो है श्रीलंका है। तीन ओर से घिरे, किससे? जल से। तीन ओर पानी से घिरे होने के कारण भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला देखिए, द्वीप। चारों ओर घिरे हुए भूखंड, चारों ओर घिरे हुए जल के इस भूखंड को द्वीप कहा जाता है। जो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं उनको द्वीप कहा जाता है। आगे देखिए, उच्चावच। जमीन की ऊंचाई और निचाई को उच्चावच कहते हैं। जमीन की ऊंचाई और निचाई को उच्चावच कहते हैं। जमीन की ऊंचाई और निचाई को उच्चावच कहते हैं। आगे देखिए, अपक्षय क्या होता है? अप और क्षय। इस प्राकृतिक प्रक्रिया में चट्टानों का टूटना फूटना होता है। लेकिन इन चट्टानों का स्थानांतरण
इन चट्टानों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह नहीं होता, नहीं होता, इसको अपक्षय कहते हैं। इसके बाद है अपर्दन। अपर्दन का मतलब है मिट्टी के कटाव को ही अपर्दन कहा जाता है। मिट्टी के कटाव को अपर्दन कहा जाता है। जब बारिश की बूंदें धरातल पर पड़ती है तो धरातल की मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, इसको हम अपर्दन कहते हैं। जब मिट्टी जाती है तो इसको हम मृदा अपर्दन कहते हैं। आगे देखिए निक्षेपण। मिट्टी के कटाव को अपर्दन कहा जाता है। उनका स्थानांतरण भी होता है। इनका स्थानांतरण भी होता है। जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है तो इसी को हम अपर्दन कहते हैं। तो इस मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। अगला है निक्षेपण। इस प्राकृतिक प्रक्रिया में कोई पदार्थ गैसीय अवस्था, ठोस गैसीय अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाता है। गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है। आगे देखिए प्लेट विवर्तनी। प्लेट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अपसारी, नंबर 2 आविसारी, नंबर 3 रूपांतरित। ये 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अवसारी और रूपांतरित। देखिए प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार
इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत 7 बड़ी एवं छोटी, 7 बड़ी एवं छोटी प्लेटों से बनी हुई। प्लेट ज्योतिर्विज्ञान का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत 7 बड़ी एवं छोटी प्लेटों से बनी हुई। प्लेटों की जो अभी इसके पहले बताया, प्लेटों की जो नाम है 3 प्लेट हैं, अपसारी, अपसारी और रूपांतरित। आगे देखिए, भूगर्भीय प्लेट, भूगर्भीय प्लेट पृथ्वी के अंदर से उठने वाले संवहन तरंगों के कारण पृथ्वी का भूपृष्ठ कई बड़े बड़े खंडों में, कई बड़े बड़े खंडों में बढ़ जाता है। इससे इस भूखंडों को भूगर्भीय प्लेट कहा जाता है। अगला देखिए, 2 आर। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र इसी को दोआब कहा जाता है। जैसे गंगा और यमुना, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को भी दोआब कहा जाता है। अगला है हिमानी। हिमानी का मतलब होता है हिम या बर्फ से होता है। हिम या बर्फ के खिसकते हुए, हिम या बर्फ के खिसकते हुए विशाल खंड को हिमानी कहा जाता है।
बर्फ के खिसकते हुए विशाल खंड को हिमालय कहा जाता है। अगला है तैतीस सागर। क्या है? तैतीस सागर। आज जहाँ हिमालय पर्वत स्थित वहाँ पहले कौन सा सागर था? तैतीस सागर। यह उथला सागर अति प्राचीन काल में अंगारा लैंड और गोंडवाना के बीच का भाग है। आज जहां हिमालय पर्वत स्थित है वहां पहले कौन सा सागर था? तैतीस नामक सागर था। वहां धीरे धीरे जो है मलबा एकत्रित होता गया, धीरे धीरे एक विशाल हिमालय पर्वत का रूप ले लिया। इसको सभी बच्चों से अनुरोध है कि वे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। जो कोई भी समस्या होगी उसको बताइएगा। इस वीडियो को यहीं तक धन्यवाद।